इस पूरी दुनिया में एक बहुत ही बड़ी पावर है, डिजायर। डिजायर फॉर प्लेजर, डिजायर फॉर समथिंग, डिजायर फॉर डूइंग समथिंग, डिजायर फॉर गेटिंग समथिंग। यानी कि ये डिजायर ही है जो हमें इधर उधर भगा रहा है। और इस डिजायर में इतनी बड़ी पावर है, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। यदि आपके अंदर एक डिजायर उठ गया कि मेरे को इस दुनिया का सबसे बेहतरीन काम करना है, वो चीज़ डिस्कवर करना है जो आज तक किसी ने नहीं किया, और वो डिजायर आपके अंदर पनपने लग जाए, तब आपको कुछ करने की आवश्यकता है ही नहीं। वो डिजायर आपके थ्रू काम कर देगा, वो डिजायर आपसे काम करवा देगा। और नाम इंसान का हो जाता है कि इस इंसान ने ये काम कर पाया। आप सारा खेल समझ गए होंगे। हमारी पावर यहीं तक है कि हम अपने डिजायर को सिर्फ चुन सकते हैं। यहीं तक है हमारी पावर, इसके बाद हमारी पावर ख़त्म। एक बार हमने अगर बड़ा डिजायर चुन लिया तो वो हमारे अंदर इतनी बड़ी एनर्जी लाएगा कि वो हमसे वो काम करा ही देगा, और छोटा डिजायर चुना तो वो हमें नीचे हमेशा रखेगा। तो करना क्या है? सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। इस डिज़ायर में इतनी बड़ी पावर है, तो इसका इस्तेमाल आप अपने एग्ज़ामिनेशन को क्रैक करने के लिए लगाइए। आपको पता होगा कि एग्ज़ाम सीज़न स्टार्ट होने ही वाला है। एसएससी, रेलवे, आईबीपीएस में बहुत सारे एग्ज़ाम मिलेंगे, और इस पावर का इस्तेमाल आप करें अपने एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। और एक चीज़ अपने मन से ये निकाल दे, पहले ही बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसा सोच लेते हैं कि मेरी तो तैयारी है ही नहीं, मैं एग्ज़ाम क्रैक कर ही नहीं पाऊँगा। अगर आप पहले ही अपने मन में ये बात बैठा लेंगे, तो फिर ये ब्रह्मांड हमारी हेल्प कैसे कर पाएगा, कैसे मदद कर पाएगा? आप पहले ही हार मान लोगे तो कैसे हो पाएगा? अगर आप मन लगा के पढ़ते हो तो शायद पॉसिबिलिटी है कि सिलेक्शन हो जाए, संभावना है। लेकिन अब पहले ही हार मान लेते हो तो यहाँ पे डेफिनेटली है कि सिलेक्शन नहीं होगा। डिपेंड अपॉन यू कि कोई कैंडिडेट क्या मानता है। और दूसरा चीज़ कि बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसा बोल रहे थे कि मेरा मॉक में कम स्कोर आ रहा है। तो मॉक में कम स्कोर आ रहा है तो इसमें कोई बुरी बात है ही नहीं, क्योंकि मॉक तो हम इसीलिए लगा रहे थे कि हमें पता चल पाए कि हमारी वीकनेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, तभी तो हम उस पर काम कर पाएंगे। एक ही दिन में मॉक में आप सोचोगे कि स्कोर आने लग जाए, ऐसा नहीं होता है। आप याद करिए बचपन का वो टाइम जब पहली बार आपको साइकिल मिला था, तो क्या उस साइकिल को आपने पहली बार में ही चलाना शुरू कर दिया था? जी नहीं। पहले उस साइकिल को आपने धीरे धीरे पहले पैदल उसके साथ चले होंगे, फिर कोशिश किया होगा कि थोड़ा सा इसको अभी मतलब ऐसे ही चला के देखते हैं, फिर कुछ लोगों ने सपोर्ट किया होगा, सिखाया होगा, कई बार साइकिल से गिरे होंगे, तब जाके आपने फाइनली साइकिल सीख पाया था। तो आप सोचोगे कि पहला ही मॉक या दूसरे ही मॉक में मेरा स्कोर आने लगे, तो ऐसे नहीं होता है। हाँ, ये एक स्लो प्रोसेस है, आप कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा, डेफिनेटली आपका मॉक में इम्प्रूव होगा स्कोर। अगर आपने मन से प्रिपरेशन करी है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका सिलेक्शन नहीं हो। पहले हो जाए या बाद में हो जाए, ये बात अलग है। किसी का सिलेक्शन पहले हो सकता है, किसी का बाद में, लेकिन जिन्होंने पूरे मन से प्रिपरेशन करी है, जाहिर सी बात है कि आने वाले कुछ एग्ज़ाम में, जैसे कि एग्ज़ाम की संख्या ज़्यादा है, अगर रेलवे की अकेले बात की जाए तो एक कैंडिडेट को कम से कम 4 से 5 अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी ही मिलेंगी। एसएससी की बात की जाए तो उसमें से भी 3 अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी ही मिलेंगी। जो लोग आईबीपीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको 5-6 अपॉर्चुनिटीज़ मिलती ही मिलती हैं। तो जिन्होंने मन से प्रिपरेशन करी है, डेफिनेटली वो सारे लोग सेलेक्ट होंगे ही होंगे। हो सकता है कोई पहले हो जाए, कोई बाद में हो जाए, नो मतलब इस पे कोई डाउट नहीं, क्योंकि एक सिलेक्शन लेने के लिए, एक नौकरी लेने के लिए बहुत सारी चीज़ें मायने रखती है, सिर्फ एग्ज़ाम एंड प्रिपरेशन नहीं। अब मैं एक छोटे से इस वीडियो में मैं ये एक्सप्लेन करके नहीं बता सकता कि एक सिलेक्शन लेने में कितना कुछ मायने रखता है, बट ये ज़रूर कह सकता हूँ कि हमारा काम है अपना बेस्ट देना। कंक्लूजन एंड आउटकम के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं सोचना है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा था कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो हमें फल की चिंता नहीं करनी है, अपना बेस्ट देना है। बस अपना काम है अपना कर्म पूरे मन से करना। और दूसरी ओर की
एग्ज़ाम प्रिपरेशन के टाइमिंग में जब एक कैंडिडेट को बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, कई बार कैंडिडेट का मॉक में कम स्कोर आता है तो वो डिमोटिवेट हो जाता है, कई बार हम पढ़ नहीं पाते हैं, कई बार हमारे एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग मार्क्स नहीं आ पाते हैं, या वेरियस टाइप्स ऑफ चीज़ों को झेलना पड़ता है। मालूम चला कि 1-2 दिन हम लगातार पढ़ ही नहीं पाए, तो ऐसा कॉमन है। लेकिन आपको कंटिन्यूटी बनाए रखनी है, आपको सिर्फ लक्ष्य देखना चाहिए कि जी हाँ, मैं जिस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहा हूँ वो डेफिनेटली क्रैक करना है, मतलब करना है। ना का यहाँ पे कोई विकल्प है ही नहीं। यहाँ पे एग्ज़ाम में फ़ेल होने का कोई विकल्प है ही नहीं। पहले एग्ज़ाम में नहीं होगा, दूसरे में होगा, दूसरे में नहीं होगा, तीसरे में होगा, तीसरे में नहीं हुआ तो चौथे में होगा, और चौथे में नहीं हुआ तो पाँचवें में होगा। यानी कि सिलेक्शन में ना होने का कोई विकल्प है ही नहीं। और जिन लोगों ने ऐसे प्रिपरेशन करी है, डेफिनेटली वो सभी लोग सेलेक्ट होएंगे ही होंगे, और बाद में आके बोलेंगे भी कि आपने जो बताया था वो उसको मैंने फॉलो किया। या आप सबको पता होगा कि एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में फॉर्म भरने से लेकर के फाइनल रिज़ल्ट तक के बीच में बहुत सारे छोटे छोटे ऑब्स्टेकल आएंगे, छोटी मोटी परेशानियां आएंगी, बहुत सारे डाउट आएंगे, उलझन आएंगे। कभी लगेगा कि पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, कभी लगेगा मॉक टेस्ट में कम स्कोर आ रहा है, कभी लगेगा कि फॉर्म कहाँ से अप्लाई करना चाहिए, कैसे अप्लाई करना चाहिए। यानी कि वेरियस टाइप्स ऑफ डाउट आएंगे। तो इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। आप अपने सीनियर से पूछ सकते हो, अपने गाइड से पूछ सकते हो, अपने ट्यूटर से पूछ सकते हो, अपने मेंटोर से पूछ सकते हो, या फिर अब तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है तो आप सर्च कर सकते हो। और एक चीज़ ऐसा सोच रहे हो कि एक एक्सपर्ट स्टडी कितनों को बता पाएगा, और शायद मेरी जानकारी एक धूल कण के बराबर है, और इतनी जानकारी सफिशिएंट नहीं है कि सबका मैं आंसर दे पाऊँगा। मैं ट्राई करता हूँ कि एज मच एज पॉसिबल कि जिसका आंसर मिल पाता है कमेंट में वो मैं ट्राई करता हूँ, लेकिन किसी का छूट भी जाता है तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी कि मैं सबका जवाब नहीं दे पाता हूँ, क्योंकि मेरे को कमेंट दिख भी नहीं पाता है सबका। और इसके लिए पहले ही मैं एक्सट्रीमली सॉरी बोल रहा हूँ। लेकिन मैं ट्राई करता हूँ कि एज मच एज पॉसिबल कि ज़्यादातर लोगों के सवाल के जवाब उनके सॉल्यूशन कर ही दिए जाए। लेकिन जब चैनल बड़ा होगा, बहुत सारे लोग जुड़ेंगे, तो क्या ये पॉसिबल हो पाएगा? नहीं ना। तो आपको अपनी मदद खुद करनी होगी, और एक बार जब आप अपनी मदद करिएगा तो ब्रह्मांड में एक शक्ति है जो पूरे सिरे से आपको आपकी मदद करेगी ही करेगी। और हमेशा सीखते रहिए, पढ़ते रहिए, और पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी है मन लगा के पढ़िए, लगन के साथ पढ़िए, और ज़रूर आप सबका सिलेक्शन होगा। कोई डाउट बचता है तो कमेंट करिएगा, ट्राई करूँगा आंसर करने का। मिलते हैं अगले वीडियो में।